अब ये तो है, पर लेकिन साधन जितने आते हैं उतनी ही स्वच्छंदताएं बढ़ती हैं, उच्छृंखलताएं बढ़ती हैं। क्योंकि अब ये ऐसा साधन है जिससे दिव्यव्रत का पालन कठिन हो जाता है। क्या दिव्यव्रत का पालन कठिन होता है कि आपने मान लीजिए दिव्यव्रत में कोई सीमा बना रखी है और उससे बाहर अगर आपकी बातचीत चल रही है, वहां से बाहर की वस्तु कोई भी आप मंगवा रहे हो, कर रहे हो, व्यापार चल रहा है, तो गया आपका तो दिव्यव्रत, क्योंकि उसके अंतर्गत उसका त्याग होता है, दिव्यव्रत के अंतर्गत। तो इन बातों का विवेक रखना होगा, क्योंकि आपने अगर कोई व्रत लिया है तो सोच समझ करके ही लिया होगा। भले ही आज साधन मिल गया है तो भी हम उसका उपयोग अब नहीं करेंगे, सीमा के अंतर्गत जो भी होगा उसका ही उपयोग करेंगे। ऐसा प्रमादचर्या, ये प्रमादचर्या भी जीव के लिए अनर्थ दंड कहलाता है। बिना प्रयोजन के जो चर्या होती है, मंदिर आए हो, चटाई पे बैठे हो, बैठे बैठे चटाई का एक एक धागा निकाल निकाल करके खराब करके चले। अब बताइए ये क्या प्रवृत्ति है? रास्ते में चले जा रहे हो, कोई वनस्पतियां हैं, हाथ ऐसा किया, दो पत्ते तोड़े, मरोड़े, फेंक दिए, चले, क्या मिल गया? प्रमादचर्या। इसलिए बिना प्रयोजन के, यहाँ तो यह कहते हैं कि बिना प्रयोजन के पृथ्वी खोदना, पत्थर फोड़ना, जल सींचना, छिड़कना, अवगाहन करना, बिना प्रयोजन अग्नि जलाना, बुझाना, दबाना, पवन चलाना, है ना, या पवन के यंत्र को रोकना, जहाँ चल रहा है वहां बिना प्रयोजन के रोकना, अग्नि में धमना, वृथा आरंभ, बिना प्रयोजन के कोई छेदना, बिना प्रयोजन के गमन करना, इधर से उधर कुछ नहीं है तो इधर से उधर डोल रहे हैं। ये सब चीजें क्या है? इनमें हिंसा होती है। इसलिए कोई प्रयोजन आपका है तो चलो भाई, उसकी तो तुमने छूट बना रखी है कि भाई ये तो अपना करेंगे, तो बिना प्रयोजन के करते रहना ये दोष है। इसलिए इन सब का त्याग करना यह प्रमाद चर्या त्याग कहलाता है, और नहीं करते हैं तो अनर्थ दंड होता है। इसलिए इन सब का भी त्याग करना चाहिए। भोगो भोग, भोग भी कहलाते हैं जो एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं, और जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कि आपके वस्त्र हैं, आप एक बार पहन लेते हैं, पुनः धो करके फिर पहन लेते हैं, ये उपभोग। पर आपने अगर मान लीजिए भोजन किया है तो वो एक बार ही भोगने में आता है, पुनः उसका भोग नहीं हो सकता। तो इसे भोग उपभोग कहते हैं। और इनको भी सीमित करना, आसक्ति आदि को घटाने के लिए इनकी सीमा बांधना, ये भोग उपभोग परिमाण नाम का व्रत कहलाता है कि मैं इतने इतने साधन रखूंगा, इससे हमारा यह जीवन ठीक तरह से चल जाएगा। तो उनको घटाना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सबसे व्यर्थ का ही दोष लगता है। समझ गए ना? इस प्रकार से अब 4 शिक्षा व्रतों का कथन और है, इनका कथन अब अपन कल करेंगे। श्रावक को
अपनी इस मनुष्य पर्याय की सफलता का कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन जा रहा है। अपने परिवार में अगर आपके बच्चे आदि सब कार्य करने के योग्य हो गए हैं तो उन्हें भी धर्म की बात बताना चाहिए। फिर भी वे अगर आपके ग्रस्त कार्यों में प्रवृत्ति रखना चाहते हैं तो उन्हें सौंप कर आपको निवृत्त होकर और अपना आत्महित साधना चाहिए, क्योंकि समय का भरोसा कोलू के बैल कब तक बने रहोगे। इसलिए अब जो समय अपने पास शेष बचा है उसका अपनी शक्ति अनुसार जितना बन सके उतना उपयोग करके परभव को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए, जिससे कि आगामी पर्याय में हम और अपना आत्महित ठीक तरह से कर सकें। ठीक है ना? 5 अनुव्रत पालन कर, 3 गुण व्रत धारण कर, श्रावक व्रत पालन करने शिक्षा व्रत का पालन कर, रात्रि भोजन तज हो, रात्रि भोजन तज, शुचि जल मौन भी पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। शिक्षा व्रत को धरो धरो, मुनि व्रत का अभ्यास करो, शिक्षा व्रत को धरो धरो, मुनि व्रत का अभ्यास करो, सामायिक आदि व्रत से पंच पाप परिहार करो, सामायिक आदि व्रत से पंच पाप परिहार करो, आत्म शुद्धि में हो, आत्म शुद्धि में व्रत हेतु कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवानाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप निरूपित कर रहे हैं। उनमें 5 अनुव्रत जो 21 पापों का परिहार करने रूप है, 3 गुणव्रत जो अनुव्रतों का उपकार करते हैं, 4 शिक्षा व्रत जो श्रावक को मुनि व्रत पालन करने का अभ्यास कराते हैं। आचार्य भगवान ने शिक्षा व्रतों को
पालन करने का श्रावक के लिए मार्ग बताया है। शिक्षा व्रतों में पहला शिक्षा व्रत है देशावकाशिक व्रत। श्रावक ने जो दिग्व्रत को धारण किया, दशों दिशाओं की मर्यादाएं निरूपित की और उस दिग्व्रत में 5 पापों के और अधिक परिहार करने की भावना से यह देशव्रत सीमा रूप से बनाया जाता है। जो भी प्रसिद्ध स्थान आदि आसपास के होते हैं उनको मर्यादा बनाकर श्रावक के लिए देशव्रत धारण करना होता है। दूसरा है सामायिक व्रत। श्रावक के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि प्रतिदिन सामायिक करें। कोई प्रातःकाल सामायिक करता है, मध्यकाल सामायिक करता है और संध्या काल सामायिक करता है। फिर जिसकी जितनी जैसी अपनी शक्ति हो उतनी सामायिक करता है। जिन्हें भगवान ने कम से कम 2 घड़ी जघन्य काल के रूप में बताया है। 2 घड़ी यानी 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 48 मिनट का संकल्प करके कि मैं समस्त साबद्ध योग से विरत होता हूँ, मैं समस्त पाप योग से विरत होता हूँ, उतने समय के लिए सब जीवों से बैर विरोध की भावना का परित्याग करे, सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव अपने मानस में स्थापित करे कि मेरा किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं है। खम्मा में सभ्य जीवाणु सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु बैरम मध्यमणा कैणवी। अज्ञान की दशा में जीव न जाने किन किन जीवों के प्रति बैर भाव बांध लेता है। कई बार कोई जीव का अपने मन के अनुरूप कार्य नहीं होता, अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं होता, तो उस जीव के प्रति बैर भाव बांध लेता है। किसी ने कोई कार्य किया और सोचा कि हमारे लिए प्रशंसा प्राप्त होगी, तो मन में सोचने लग जाता है, देखो उन्होंने भी वही कार्य किया था, उनकी तो बड़ी प्रशंसा की थी और मैंने भी वही कार्य किया है, मेरी बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं की। ये लोग हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं रखते और जीव ऐसे जीवों के प्रति व्यर्थ ही बैर भाव बांध लेता है। किसी ने किसी को खूब आदर सत्कार दिया, परंतु हो सकता है उसने तुम्हारे लिए उतना आदर नहीं दिया, आपका उतना सत्कार नहीं किया, तो इसमें ही जीव मन ही मन में कुंठित हो जाता है, सोचने लग जाता है कि देखो हमारे साथ किस तरह से यह भेदभाव करता है और उस जीव के प्रति व्यर्थ ही बैर भाव बांध लेता है। और भी ऐसे ही अनेक कारण हो जाते हैं जिन कारणों से जीव मान आदि कसाय के वशीभूत होकर के बैर भाव अंतरंग में ही बांधता रहता है। सामायिक आदि के काल में इन सब भावों को छोड़ देना चाहिए।
सब जीवों के प्रति समभाव, समता भाव निरूपित करना चाहिए, क्योंकि यह जो बैर भाव होता है यह नियम से आत्मा में कसाय आदि परिणामों के कारण उत्पन्न होता है। सामयिक भाव में स्थित हुआ वह भव्य जीव जब समस्त पाप योग से विरत होने का संकल्प करता है, जितने काल का संकल्प करता है उतने समय तक वह पंच परमेष्ठी आदि की शरण को प्राप्त होता है। पंच परमेष्ठियों के गुणों का चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, आरंभ परिग्रह एवं विषय भोगों का उतने समय के लिए वह परित्याग करता है। पंच परमेष्ठी भगवंतों के गुणों का स्मरण करता हुआ उन्हें अपनी आत्मा में लगाता है, विचार करता है कि ऐसे ही गुण मुझ आत्मा में भी विद्यमान हैं। मैं उन गुणों को अवश्य ही इस सामयिक भाव से प्रकट करता हूँ। ऐसे निर्मल भाव पंच परमेष्ठी भगवंतों के गुणों का स्मरण करता हुआ वह भव्य जीव सामयिक करता है। कभी जिनेंद्र भगवान के प्रतिबिंब का चिंतन करता है, विचार करता है, ध्यान करता है। कभी 4 मंगल पद, 4 उत्तम पद, 4 शरण पदों का चिंतन करता है,